नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और ये है होंडा की नई SP160 जो है एक पावर कम्यूटर जो शेयर करती है अपना इंजन CB यूनिकॉर्न के साथ और होंडा एक्स ब्लेड के साथ। होंडा एक्स ब्लेड का आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं, CB यूनिकॉर्न तो रहेगी और उसके साथ ये गाड़ी करेगी कोएग्जिस्ट। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी की क्या खास बातें हैं, क्या फीचर्स हैं और इसके डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो दिस गोज़ विद दी SP ब्रांडिंग। SP ब्रांडिंग आप लोग ऑलरेडी पहचानते हो। इट्स अ वेरी बिग डील इन द 125cc सेगमेंट। SP125 काफ़ी पॉपुलर मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट होंडा क्लेम्स दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द सेगमेंट। तो अभी उसी सक्सेस को ये वापस दोहराना चाहते हैं इन द 160cc सेगमेंट। जो यूनिकॉर्न उनकी ऑलरेडी पावर कम्यूटर थी इस सेगमेंट में, दैट इज़ ऑलरेडी एजिंग क्वाइट अ बिट, बट दैट इज़ गोइंग टू स्टे। दैट मोटरसाइकिल विल कंटिन्यू। इट्स अ वेरी स्पेशल मोटरसाइकिल फॉर होंडा इंडिया, तो वो गाड़ी कंटिन्यू होगी। एक्स ब्लेड भी कंटिन्यू होगी मोस्ट लाइकली, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस मोटरसाइकिल विल lie somewhere in between the unicorn and the एक्स ब्लेड। तो यूनिकॉर्न की जो प्राइसिंग है वो फ़िलहाल 1,10,000 है मेरे ख्याल में, और जो एक्स ब्लेड है दैट इज़ अबाउट 1.2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सो इस गाड़ी की प्राइस is going to be somewhere in between that. There are going to be two variants again, one with two disc brakes that you see here, and there'll be द लोअर वेरिएंट जिसमें आपको पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो वहाँ जाने से पहले बात करते हैं इंजन की, क्योंकि ये इंजन काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। दिस इज़ द 162cc इंजन जो होंडा यूनिकॉर्न और एक्स ब्लेड में भी आपको मिलता है। पावर आउटपुट इस गाड़ी के लिए इज़ अबाउट 13.4 PS, और जो टॉक है वो अबाउट 14.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉक है। तो जो पावर और टॉक फिगर्स हैं वो दे आर इन द सेम जोन एज द यूनिकॉर्न एंड द एक्स ब्लेड, गिव और टेक अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बिटवीन द थ्री व्हीकल्स, बट essentially it's going to be the same zone. तो वही इंजन आपको यहाँ पे मिलता है. इट इज़ नाउ E20 compatible as well. And in terms of the styling, this is where the vehicle will differentiate itself. यूनिकॉर्न और एक्स ब्लेड से खुद को अलग करेगी अपने स्टाइलिंग में. तो एक्स ब्लेड की तरह ही आपको इसमें थोड़ा सा एक अग्रेसिव फ्रंटल डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन इट्स नॉट एज एग्रेसिव एज द एक्स ब्लेड. एक्स ब्लेड का कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव फ्रंट एंड है. ये थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव अप्रोच लेता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर स्टिल गोइंग विद दैट हॉर्नेट इंस्पायर्ड डिज़ाइन, हॉर्नेट इंस्पायर्ड फेस. जो करंट डिज़ाइन फिलोसफी हम होंडा में देख रहे हैं वही आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी. वैसे ही आप अगर पीछे की तरफ देखोगे, दैट स्पोर्टी डिज़ाइन कंटिन्यूज़, दैट फ्लो कंटिन्यूज़. जो टैंक है वो 12 लीटर का टैंक है, अगेन कंपेरेबल टू यूनिकॉर्न एंड एक्स ब्लेड. लेकिन आपको यहाँ पे आगे ये टैंक श्राउड्स नज़र आएंगे जो एक काफ़ी स्पोर्टी टच देते हैं. उसमें आपको ये वेंट्स भी नज़र आएंगे, सो दोज वेंट्स ऑल्सो लुक क्वाइट नाइस. वही डिज़ाइन थीम साइड प्रोफाइल में कंटिन्यू होती है. दैट स्पोर्टी थीम लुक्स क्वाइट नाइस. यहाँ पे आपको SP की ब्रांडिंग मिलती है और जो इंजन कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी. सो द SP160 ब्रांडिंग इज़ क्लियरली विजिबल ऑन द साइड. यहाँ पे जो कलर ऑप्शन आप देख रहे हो, दिस इज़ अ नाइस मैट ब्लू. आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस. 6 कलर ऑप्शंस होंगे इंक्लूडिंग द पॉपुलर रेड एंड ब्लैक एज वेल. और स्टाइलिंग को कंटिन्यू करते हुए आपको यहाँ पे नीचे एक छोटा सा बेली श्राउड नज़र आएगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बेली पैन, इट्स नॉट रियली कवरिंग द इंजन. एयर कूल्ड इंजन है ये, तो एयर फ्लो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन इट एड्स अ स्पोर्टी टच. ऑल्सो इसको जो प्री कैट बल्ज है इन द हेडर पाइप उसको भी अच्छे से मास्क कर देता है ये बेली पैन. सो इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस. जो दोनों बल्जेस हैं ऊपर और नीचे उसको अच्छी तरीके से मास्क कर रहा है ये. सो इट टेक्स अटेंशन अवे इन दैट सेंस. और जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है दैट इज़ प्रीटी कॉन्जर्वेटिव, प्रीटी सिंपल, but because of that upswept design it goes with that sporty styling of the motorcycle. तो साइड प्रोफाइल जो है गाड़ी का काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इन द सेम जोन एज द बजाज पल्सर NS160 या फिर N160. इवन हीरो एक्सट्रीम 160R इतना ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है ये. दिस इज़ स्टिल गोइंग टू बी अ मोर न्यूट्रल सेफ डिज़ाइन इन दैट सेंस. जो व्हील साइजेज़ हैं, यू गेट 17 इंच व्हील्स फ्रंट एंड रियर. आगे आपको 80/100 साइज़ मिलेगा और पीछे काफ़ी चौड़ा 130 सेक्शन का टायर मिलेगा. अभी बात करते हैं टेल लाइट की. द टेल डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू वॉट वीव सीन इन अदर होंडा मोटरसाइकिल्स.
सो दैट डिज़ाइन इंस्पिरेशन कंटिन्यूज देयर। लेकिन एक्स ब्लेड की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रैब रेल्स इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएंगे। दे आर स्टिल अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव लाइक द यूनिकॉर्न। और नीचे आपको कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब्स नज़र आएंगे फॉर द टर्न ब्लिंकर्स। जो यहाँ का साइड प्रोफाइल है, यू विल सी अ वेरी कॉम्पैक्ट सारी गार्ड। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है और बिकॉज ये पूरा एक ब्लैक्ड आउट लेआउट दिया है यहाँ पे फॉर द इंजन, फॉर द स्विंग आर्म, फॉर द फुटरेस्ट एक्सेट्रा, वो अच्छी तरीके से इसमें जेल हो जाता है। डजेंट लुक लाइक एन आईएसओ एनीवेयर। तो काफ़ी सेफ एट द सेम टाइम काफ़ी हैंडसम डिज़ाइन है ये, एंड आई रियली लाइक इट। आई लाइक द एंटायर ब्लैक ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन गिवन। और हमने होंडा की गाड़ियों को अभी काफ़ी सालों से मार्केट में देखा है, द ब्लैक पाउडर कोटिंग और द ब्लैक treatment, it stays the way it is, so that's a very good thing. So keeping it clean, keeping it good looking is not really a problem at all. I particularly like जो उन्होंने ये bracket डिज़ाइन किया है for the rear footrest. I think it looks quite nice, adds to that sporty touch a little bit, and then it goes into that sari guard. आगे का foot peg again looks nice and wide, shouldn't be a problem for your long distance commutes. और जो gear shifter है, because this is a power commuter, आपको यहाँ पे सिर्फ toe shifter मिलता है। और अगर ergonomics की बात करें, द सीट हाइट इज़ 796 मिलीमीटर्स। सो अगेन यूनिकॉर्न और एक्स ब्लेड को कंपेरेबल है ये। तो ओवरऑल जो ergonomics हैं, जो सीटिंग ज्योमेट्री है, वो इन दो बाइक्स की तरह ही होगी। डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग चेंज इन द सीटिंग ज्योमेट्री एज सच। तो अगर आपको इन तीनों बाइक्स में सीटिंग ज्योमेट्री पे कोई डिसीजन लेना है, दे आर गोइंग टू बी कंपेरेबल, तो उस पर ज़्यादा आपका डिसीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। योर डिसीजन इज़ essentially going to be based on the design of the vehicle, because engine भी, उसकी ट्यूनिंग भी काफ़ी सिमिलर है across the three motorcycles. So मेरे ख्याल में जो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है वो भी सिमिलर ही होगी। My guess is going to be between 55 to 60 kilometers to a liter for this engine. So in terms of the riding dynamics, ergonomics, fuel economy and engine performance, ये तीनों गाड़ियाँ काफ़ी इक्वली मैच्ड होने वाली हैं एक दूसरे के साथ। देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी मच टू चूज़ बिटवीन द थ्री। ऑफ कोर्स हम इस गाड़ी को चलाएंगे, देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ मच बेटर आइडिया ऑन व्हाट द इंजन फील्स लाइक। लेकिन आई हैव अ फेयर आइडिया ऑलरेडी कंसिडरिंग दैट वीव ridden the Unicorn and the Xpulse in the past. Unfortunately हमें होंडा फ़िलहाल इंजन को ऑन करने की अनुमति नहीं दे रहा है। सो आई कॉन्ट रियली गिव यू अ लिसन ऑन व्हाट द एग्जॉस्ट इज़ लाइक, एग्जॉस्ट नोट या फिर इंजन नोट कैसा है वो मैं आपको फ़िलहाल नहीं सुना सकता। लेकिन यहाँ एक बार नज़र डालते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। सो एक तो रिवर्स क्लस्टर है, जैसे हमने होंडा की कुछ प्रीमियम गाड़ियों में भी देखा है। सो आपको एक डार्क बैकग्राउंड मिलता है और लाइट रीडआउट्स मिलते हैं। यहाँ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर है, उसके बाजू में एक छोटा सा टैकोमीटर दिया गया है। उसके नीचे आपको फ्यूल गेज नज़र आएगा, दिस इज़ द डिजिटल स्पीडोमीटर। ऊपर क्लॉक, ओडोमीटर एंड ट्रिप कंप्यूटर भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो यहाँ साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है। द अदर गुड थिंग अबाउट द ट्रिप कंप्यूटर इज़ ये आपको सिर्फ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उस ट्रिप पे ये नहीं दिखाएगा, इट विल ऑल्सो शो यू व्हाट इज़ द एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इट विल ऑल्सो शो यू व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो ये रीडआउट्स भी आपको मिलेंगे एवरेज स्पीड और फ्यूल कंजम्पशन के फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप। टोटल राइडिंग टाइम भी आपको दिखाएगा। सो इन केस यू वांट टू प्लान योर ब्रेक्स अकॉर्डिंगली, यू कैन डू दैट। अगर आप आपका फ्यूल इकोनॉमी ट्रैक कर रहे हो, इट विल बी क्वाइट ईजी टू डू दैट एज वेल। सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। यहाँ ऊपर टेल लाइट्स आपको नजर आएंगे, यू कैन सी द ABS लाइट। नाउ दिस इज अ सिंगल चैनल ABS and you get the gear the neutral indicator here, the headlamp and the turn blinker indicators right there, so you can see all of that. Hazard light switch भी दिया गया है। और अगर switch gear की बात करें, so the switch gear has a nice tactile feel to it. So that is something that I like again. The fit and finish around the cluster काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिश है। जो ओवरऑल केबल राउटिंग वगैरह है या फिर जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। वो टैक्टाइल फील मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। सो इट्स गॉट एन इलेक्ट्रिक स्टार्टर एज वेल। यू कैन सी ग्रिप का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, द ग्रिप इज़ नाइस एंड वाइड। और होंडा के इंजन्स तो काफ़ी रिफाइंड है, दिस पर्टिकुलर इंजन इज़ वेरी रिफाइंड। वाइब्रेशंस की ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, बट यू ऑल्सो गेट अ बार एंड वेट, सो दैट्स जस्ट गोना मेक द एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट बेटर। एडजस्टेबल लीवर्स तो आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेंगे, यू नो, सो फॉर द पावर कम्यूटर सेगमेंट। बट या द ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। काफ़ी अच्छा एक फील आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर अ 1.2 लाख रुपी मोटरसाइकिल, आई थिंक जो ओवरऑल
फिट, फिनिश, पेंट क्वालिटी और जो स्पेसिफिकेशंस होंडा आपको दे रही है, आई थिंक दैट इज़ एक्सेलेंट। तो आपको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है, डेफिनेटली मुझे बोलिएगा। जैसे मैंने कहा कि हम इस गाड़ी को बहुत ही जल्द चलाएंगे, एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। एंड या बिफोर आई साइन ऑफ, सो यू गेट 31 मिलीमीटर फोक्स एट द फ्रंट, और पीछे यूनिकॉर्न और एक्सब्लेड की तरह ही आपको मोनोशॉक मिलता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यू गेट अ ड्यूअल डिस्क सेटअप ऑन दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, लेकिन एक 130 mm का रियर डिस्क भी आप 130 mm का रियर ड्रम भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। दैट इज़ गोना बी द लोअर वेरिएंट फॉर दिस मोटरसाइकिल। सो क्या ख्याल है आपका इस गाड़ी के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में? जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग मैंने आपको बोली है, मुझे बोलिएगा। बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो, एक्चुअल प्राइसिंग विल बी आउट। इस गाड़ी को हम थोड़ा लॉन्च के पहले शूट कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव द प्राइसिंग राइट नाउ, बट दैट प्राइसिंग विल बी आउट वेरी सून। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द मोटरसाइकिल। आई विल बी इंट्रिग्ड टू फाइंड आउट। इसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्द ओवरड्राइव पे भी डालूंगा आफ्टर आई राइड द बाइक। और आपके इस गाड़ी के बारे में कोई सवाल हैं, कोई फीडबैक है, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा, आइदर ऑन दिस वीडियो या फिर जो ओवरड्राइव पे मैंने इंग्लिश वॉक अराउंड किया है उस वीडियो में भी आप डाल सकते हैं। एंड आई विल रीड देम पर्सनली एंड ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम in my review. Thank you so much for watching. Until the next one, take care and ride safe.